लेट्रिन बाथरूम सब फ्री एकदम। सर जी देखा मैं बखान नहीं कर सको भगत जी, परमात्मा के वहाँ जो सेवा रखे थे खर। फिर ओकर बाद फिर जो साथ में लेगे रहे भांचा और नाती के रिश्ता जिन मन, अब मन कही कि ये बोर्ड लगे है पाम्पलेट है तेला पढ़ के देख मम्मा ऐसे कही तो बोला बैठार दी वही मेरा पढ़े वाला। पढ़े के बाद ओखर बाद हाँ भांचा बोला थे भाई पढ़ रहे मम्मा ऐसे कही तो हाँ पढ़ रहे। तब उपदेश लेवे, उपदेशों नहीं जाना सर जी का होते उपदेश देने ला। अब हाँ ले हूँ कहे बा बोला हाँ उपदेश ले, हाँ कई दे भले उपदेश ले हो, लेकिन काला उपदेश कथे काला नाम कथे वो समझ नहीं आता रहे। एक तो मानसिकता से मैं पहली के पीड़ित रहे। तो अब गए सर जी वहाँ तो मोला नाम दीक्षा दीच, और नाम दीक्षा दीच सर जी तो एकदम मोला इतना हल्का लगा कि मोला बाबा सिर भी पहली के रही थोड़ा बहुत मतलब पत्नी है तेन जानत रही उस समय बिलासपुर में रहे और कमर में दर्द भी होत रही सर जी। तो रेलवे स्टेशन जो हमन बिलासपुर स्टेशन है मेन स्टेशन जो तार बाहर फाटक भी तो वो जगह गए तो 3 बार ट्रेन में गिरे हो सर जी कटहूँ कह के पता नहीं परमात्मा के दया उहल वापस कर दे मोला। अब फिर उहल आवो तो भट्ठी मेर जाओ ना तो फिर पिहा सर जी शराब पिहा ये लगा के मोला सही ला त्यागने है इसे टाइप के। हाँ इतना दर्द से बेचैन रहो तो वो दर्द परमात्मा हाँ पता नहीं चली सर जी कहाँ की जो दर्द हते ना। अब यहाँ घर में आए, अब घर में आए तो हाँ मतलब बताएं ऐसी से बात है मैं उद्देश्य लेके आगे हम आ इतना ऐसा फोटो वोटो है लाभ मोला ठंडा करना है खर्च मोला कोई लाभ नहीं होते मन कहते नहीं ऐसा का हो नहीं कुछ करने नहीं है हमला परमात्मा के साथ भक्ति करना है। और तुम मन सब कोई करे मैं आप मन से प्रार्थना करता हूँ बार बार मल्ला कहाँ भगत जी घर परिवार मन लिया के सद्भक्ति करा वैसे कि लेकिन मन नहीं समझत रही से। और हमार जो माता जी है जन्मदाता तेला ओखरो समन ज्ञान चर्चा चला है सर जी। घर में पुस्तक है जिसे परमात्मा भी संत रामपाल जी भगवान बताते कि जो कबीर पंथी वो होते जे घर में मूल संध्या पाठ दामा खेड़ा वाले के पास रहते तेला मूल कबीर पंथी कहते। तो एक पुस्तक ला रहे हो दामा खेड़ा ला मूल संध्या पाठ बोला पढ़ाओ तो घर में पत्नी मोल पढ़े नहीं देते ऐसे भाई वो समय पता नहीं ज़्यादा ये हो जाए संत साधु बन जाए काकी के वो पढ़े नहीं देवा पढ़ाना हमारे माता राम दोनों जिनके ज्ञान चर्चा बाकी सब तो एक दूसरे गांव बस्ती सब एकदम मतलब यह पगला है ये है नाना प्रकार के मोला बोला सर जी पहले मालिक के शरण नहीं गए तेखर पहली के ही बात है। तो ऐसे वह मतलब मालिक फिर दया करीज बरवाला घर वह मन गीच उपदेश लीज पिताजी है गीच वह गीच वो बीड़ी पियत रही सेवा यहाँ दामा खेड़ा से रही वहाँ गिरिधमुनि नाम साहेब आ रही से ओखर चमट डोला रही से लेकिन ओखर अभी तक के बीड़ी के नशा नहीं छूट रही सर जी इतना बीड़ी बनाओ ओखर पर बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ ओखरो बीड़ी पियत रही तेना छूट गए। अब कोई भी आवा घर में तेन ये भी कहे भगो भगो दूर में रहो ऐसे कहे सर जी पिताजी है। तो हमारे परमात्मा की दया से कई प्रकार के घर में टोना जादू कई प्रकार के हमन वैद डॉक्टर सबके पास जाओ सर जी परमात्मा हमला सब परिवार ला सबके दया करी सुख शांति से रखी परमात्मा की दया से अच्छा जीवन जिया थन सर जी। सर मनखे मन हमन ये कहत सुने हन कि जो संत रामपाल जी महाराज है वह बगैर प्रमाण के ज्ञान बताते अपन मन के। तो आप मन ओखर अनुयायी हैं तो आप मन बताओ कि संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान बताते हो कहाँ से बताते। सर जी परमात्मा तो चारों वेद 6 7 18 पुराण गुरु ग्रंथ बाइबल सब पूरा प्रमाणित करके बताते सर जी। जैसे स्कूल में हमन पहली जाते हैं तो डंडा रख के पढ़ान हमन उसने परमात्मा उंगली रख के बताते काला करना है काला नहीं करना है का करना रहते सब चीज़ के इकट्ठे बताते भगत जी। अभी हमारे जो जगत भाई है मतलब वो ज्ञान ने एक नाम से नाना प्रकार के मन बोलत रहते सर जी। परमात्मा तो सही ज्ञान देवत है संत है पूर्ण परमात्मा है कबीर साहेब के रूप चोला बदल के आए है और ओखर जैसे कोई संत नहीं है जिन हमार विश्व वाला मोक्ष प्राप्ति करा सके वही संत है पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी है जिन हमारे चारों वेद ला खोल खुल के बतावते हैं। बाकी विश्व में कोई ऐसे संत न महंत भी नहीं है जिन ज्ञान हमला बता सके हमला मोक्ष मार्ग दिखा सके ऐसे संत कोई नहीं संत रामपाल के सिवाय। सर अभी जितना भी कलाकार है वो मन अपन हिसाब से भजन गाथे औखर मन के मानना ये है कि भजन गाय से नाचे गाय से मतलब भगवान की प्राप्ति मिल जाए और मोक्ष की प्राप्ति मिल जाए। तो उखर ये जो ज्ञान है कहाँ तक सही है। गाने बजाने वाले हवे जितना कलाकार है
हीरो हीरोइन हेवय, नाना प्रकार के जो भी मनमुखी मन भक्ति करत हे, एखर से न तो मोक्ष प्राप्ति है न तो सुख शांति है सर जी। गीता भी में बताए है परमात्मा सदगुरु रामपाल जी भगवान जी है, जिन शास्त्र का आधार से भक्ति करी मोक्ष प्राप्ति है, जो न मनमुखी साधना करी बिना गुरु बनाए ओखर कोई मोक्ष प्राप्ति नहीं है सर जी। तो नाचे गाय से अगर सुख शांति मिल जाती तो मोला सब कुछ करे कोई जरूरते नहीं रही से सर जी। अतका जौन बड़े बड़े कलाकार है, संत है, महंत है, वह जिन कैंसर से, कई जिन टीबी से, कई प्रकार के बीमारी से मृत्यु हो जावत है, मोक्ष प्राप्ति तो नहीं हो पावत है, कोई फायदे नहीं है। जो सदगुरु रामपाल जी की शरण में जा रही ओला मोक्ष प्राप्ति ही मिली, केवल गुरु मंत्र से ही मिलना है सर जी। आज संत रामपाल जी की जो शरण में है ओखर बड़े बड़े बीमारी है, कष्ट है, भूत प्रेत कोई भी है, जिन्हा परमात्मा से नाम नियुक्त लेख चोखर पूरा मोक्ष प्राप्ति मिल जाते। हमारे देश में पूरा विश्व में ऐसे जो संत है, जो संत रामपाल जी महाराज जी है, जो पूर्ण परमात्मा कबीर साहब के चोला बदल के आए हुए है। वह सर जी अभी के जो कलाकार भाई बहनी हैं उनकर से आप मन एक कलाकार जिसे रहे आप मन ओखर हैसियत से आप मन का कहना चाहता? प्रार्थना ही कर सकत हूँ, बाकी तो सब कुछ देने वाला परम पिता सदगुरु रामपाल जी भगवान जी है। वह प्रार्थना है, बार बार विनती करत हूँ। ओखर जो पुस्तक है वह सत्संग है, हमार जो इतना परमात्मा सुविधा दे है वह, जिन हम मोबाइल है वह मोबाइल में एनी टाइम आज लिखन है, सियान है, सब कोई सब मोबाइल में लग रहे थे। मोबाइल में भी सत्संग सुनो, पुस्तक पढ़ो। आप मन से बार बार प्रार्थना करत हूँ, नाम दीक्षा लेके कल्याण करवावा। सर जी ये जो मनुष्य जन्म मिले है ओखर मूल उद्देश्य का है? हमारा मानव मिले है तो मानव के मेन उद्देश्य है मोक्ष प्राप्ति के है। 84 लाख ऊनी भटक मानुष तन पावा, ऐसे एक रामायण में ही हम मन जात रहे सर जी। रामायण में तो बोलत भी रहे 84 लाख ऊनी भटक के हमला मानुष तन मिले है तो मेन उद्देश्य है मोक्ष प्राप्ति के मार्ग है वह। अब हम मन जब हमला मोक्ष प्राप्ति पहले मिल जाती तो ये सब चीज़ करे के हमला कोई जरूरते नहीं रही से सर जी। तो हमारे भाई बंध मन भी एक दूसरे से कुछ चर्चा करथन, ते भी बोलते कि नहीं भाई अभी बचपना है वह, अभी बुढ़ापा है, अभी ये है, ऐसे चीज में हमला ये सब चीज सब घूमे से खाए पिए से मोक्ष प्राप्ति होते, एखर से सुख शांति मिलते। ऐसे ही कि हमारे भाई बंध ला बोलते, एखर से हम भाई मन ला प्रार्थना बार बार करत हूँ, एखर से कोई मोक्ष प्राप्ति नहीं है वह। मोक्ष प्राप्ति संत रामपाल जी महाराज जी से उपदेश ले से ही मोक्ष प्राप्ति मिली, बाकी और कोई संत मेरे कहीं भी जाए से घूमे फिरे से मोक्ष प्राप्ति नहीं मिल सका। सर जी तो मोक्ष कैसे मिले? मोक्ष सर जी संत रामपाल जी के शरण में ही जाए से नाम से ही मोक्ष प्राप्ति मिली। इसे गीता भी बताए तत्वदर्शी संत ही बताही वाला ओखरे से ही मोक्ष प्राप्ति मिली। सब मानव समाज के जानकारी बार बतावत हूँ कि संत रामपाल जी महाराज ही मोक्ष प्राप्ति करा सकत है, बाकी और विश्व में कोई संत नहीं जिन मोक्ष प्राप्ति करा सकत। तो सर जी जैसे कि आप मन संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लिए हो, आज ओखर अनुयायी है, तो ओखर से आप मन ला का लाभ होई से? सर जी ओखर तो बखान नहीं कर सको लाभ के। मेन तो पहली जो मोक्ष प्राप्ति के मार्ग मालिक दया करी सेवाए, एखर साथ साथ है जो हमन जो कई प्रकार के टोना जादू और नाना प्रकार से ऐद वैद महंत सबके पीछे लगत रहे, ओखरों से हमला सुख शांति परमात्मा दी सेवाए और आर्थिक मानसिकता कई प्रकार के लाभ परमात्मा है दिए भगत जी, जेखर हम बखान नहीं कर सको। संत रामपाल जी के दया से आज ये वाणी चलत है सर जी, नहीं तो मुश्किल है। शरीर भी माँ बोलना मुश्किल है, शरीर पता नहीं कौन से योनि में शरीर है, ये आत्मा जा रही थी भटकत रही थी, जो परमात्मा ही जाना थे भगत जी। अब हम लोग परमात्मा बताए हुआ वो आधार से ज़्यादा तो अब का बोल सके भगत जी। परमात्मा वो दया करे है जेखर हमन बखान नहीं कर सका। सर जी जो दर्शक मन आप मन ला देखा थे ओखर से आप मन कुछ कहना चाहत? अब उखर से प्रार्थना ही कर सकत हूँ भगत जी, बार बार हाथ जोड़ के प्रार्थना करत हूँ कि संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आवा और बढ़िया कल्याण करवावा, मोक्ष बाग। और ओखर साथ साथ हमार जो आगे जो पीढ़ी है, भाई है, बंद है, बाल है, बच्चा है, रिश्तेदार है, ओखरो ज्ञान समझ के ओखरो मोक्ष प्राप्ति करवावा, यही आप मन से बार बार प्रार्थना करत हूँ। सर जी अतका अच्छा आप मन जानकारी दे हो, एखर बर आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सच साहेब।